वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ झारखंड से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटिशों का झारखंड में प्रवेश। इसके अंतर्गत हम आज सिंहभूम में प्रवेश पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश का विचार सिंहभूम क्षेत्र से प्रारंभ करने का सोचा। ऐसा सोचना स्वाभाविक था क्योंकि उनका अधिकार 1760 में ही मिदनापुर क्षेत्र में हो चुका था। 5 वर्ष बाद उन्हें दीवानी मिल गई, यानी दीवानी अधिकार उनको प्राप्त हुआ 1765 में। अतः विस्तार की बात भी सोचना स्वाभाविक था। उस समय सिंहभूम क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्य थे। ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोराहाट और हो लोगों का कुल्हान। इस क्षेत्रों में से इन समय मराठों का आवागमन अधिक हो गया था, जिसके कारण यहां मुगलों और अंग्रेजों का आना संभव नहीं लग रहा था। इसलिए दीवानी मिलते ही 1767 में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए आदेश जारी किया गया। फर्ग्यूसन उस समय मिदनापुर में रहता था। सबसे पहले वह झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया। इससे सिंहभूम क्षेत्र के रामगढ़, लालगढ़, जामबनी, सिल्दा आदि के राजाओं में भय उत्पन्न हो गया और अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार ली। फर्ग्यूसन का उत्साह बढ़ गया और वह ढालभूम तथा घाटशिला पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। ढालभूम राजा लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुका था। पेड़ों को काटकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। अंग्रेज डर गए, लेकिन एक चाल के तहत राजा के एक भतीजे को अपने पक्ष में कर लिया और आम जनता का समर्थन हासिल करने लग गए। कंपनी के सैनिक काफी प्रवीण थे। कोई उपाय न देखकर ढालभूम राजा ने अपने गढ़ में आग लगा दिया। घाटशिला का ढालभूम गढ़ जलने लगा। अंग्रेजों ने उस जलते महल पर कब्जा कर लिया और यह जिस तिथि को यह कब्जा किया गया वह 22 मार्च 1767 ईस्वी का था। लेकिन ढालभूम राजा जगन्नाथ ढाल को यह मंजूर नहीं था। उसने विद्रोह की तैयारी आरंभ कर दी। तो कंपनी ने क्रमशः लेफ्टिनेंट ड्रुक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा।
इन लोगों ने अनेक असफल कार्य किए, जैसे जगन्नाथ ढाल को नहीं, उसके भाई नीमू ढाल को गिरफ्तार किया। जगन्नाथ ढाल को गद्दी से हटा दिया और उसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया गया। किंतु इन कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा की लोकप्रियता देख जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना देने की सिफारिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1768 का समय यह घटना घटित हुई थी। 1777 ईस्वी तक जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। अंततः इसी वर्ष उसे पुनः राजा बना दिया गया। 1800 ईस्वी में ढालभूम राजा का सालाना कर 4267 रुपए कंपनी द्वारा तय किया गया। राजा को यह भी आश्वासन देना पड़ा कि वह अपने राज्य क्षेत्र में कंपनी विरोधियों को आश्रय नहीं देगा। इस बीच सिंहभूम क्षेत्र में कंपनी और मराठों का युद्ध चलता रहा। दूसरा युद्ध 1803 में और तीसरा युद्ध 1818 में हुआ था। युद्धों के कारण कंपनी की शक्ति और क्षेत्र में विस्तार हुआ। इनका कटक पर कब्जा हो गया। अब ये कटक से बनारस तक सीधी सड़क बनाना चाहते थे, जिसके लिए सिंहभूम पर अधिकार करना आवश्यक समझने लगे थे। सड़क से ज्यादा ध्यान था सिंहभूम के लड़ाका कोलों पर नियंत्रण पाना। 1 फरवरी 1820 को पोराहाट राजा घनश्याम सिंह से एक प्रतिज्ञा कर 101 रुपए के साथ समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि के पीछे पोराहाट राजा के 3 उद्देश्य थे। पहला, कंपनी की सहायता से सरायकेला खरसावा राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करना। दूसरा, सरायकेला के राजा से अपनी कुलदेवी पोरी देवी की प्रतिमा प्राप्त करना, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि मूर्ति चोरी हो जाने के कारण ही वे निसंतान हैं। और तीसरा, हो लोगों पर कंपनी की मदद से सत्ता स्थापित करना। अपनी इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की ओर से पहली इच्छा की पूर्ति में राजा से स्पष्ट कहा कि इसमें वह असमर्थ है, अर्थात वे सरायकेला खरसावा राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करने में असमर्थ हैं। दूसरी इच्छा की पूर्ति हेतु मेजर W.R. गिलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह से मूर्ति वापस करने के लिए दबाव डाला और पोराहाट राजा को मूर्ति मिल गई। कंपनी को
पोरहट राजा की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए अर्थात हो लोगों पर अधिकार स्थापित करने में घाटशिला अभियान से भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1820 से लेकर 1836 तक के संघर्ष के बाद हो लोगों के हो दिशुम या कुल्हान पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। कुल्हान में हो जनजातियों को सिर्फ इतना मालूम था कि ये मुंडा परिवार से संबंधित थे तथा छोटा नागपुर से आकर बस गए थे। हो लोगों की लोक कथाओं में मुंडाओं उराओं की तरह बाहर से आकर बसने की कथा नहीं है, किंतु मुंडा परिवार से इनका संबंध होने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रीसा मुंडा के साथ ही इनका आगमन हुआ, जो छोटा नागपुर में बसने के बाद कोई शाखा इस क्षेत्र में आकर बसी होगी। उरांव का इतिहास भी यह इंगित करता है कि उनके आगमन के बाद ही वे छोटा नागपुर में जाकर बस गए थे। कारण जो भी हो, कोल्हान क्षेत्र में हो लोगों के बसने के पूर्व वहां सरावाक अथवा जैन और भुइया लोगों का आधिपत्य था, जिन्हें इन लोगों ने वहां से भागने पर विवश कर दिया। कोल्हान 26 पीर अथवा भागों में बटा हुआ था। कुछ पीर बड़े और कई उपविभागों में बटे हुए थे। प्रत्येक का प्रमुख मानकी होता था। 1840 में लेफ्टिनेंट टिकेल ने कोल्हान क्षेत्र की लंबाई उत्तर से दक्षिण 92 किलोमीटर और चौड़ाई 60 किलोमीटर बताई। डाल्टन इसकी चौहद्दी बताते हुए लिखते हैं कि पूर्व और उत्तर में ढालभूम और मानभूम, उत्तर पूर्व में लोहरदगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मयूरभंज, क्योंछर और बोनाई है। कोल्हान 1836 में जब कंपनी सरकार के अधीन पहली बार आया तो यहां 620 गांव थे, किंतु 1837 ईस्वी में जब प्रथम कोल्हान स्टेट की स्थापना हो रही थी तब 622 गांव थे। अब 917 गांव और बढ़ गए। ये गांव जंगल काटकर बनाए जा रहे थे। जंगल विभाग का नियम इन गांवों को अवैध मानता था, जिससे जनता और सरकार के बीच अभी भी संघर्ष देखते हैं। इस क्षेत्र पर कोल्हान निवासी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, किंतु पोरहट राजा इस पर अपना क्षेत्र मानकर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते रहे हैं। 1770 से 1800 में छोटा नागपुर के महाराज ने कोल्हान पर आक्रमण किया था। इन्हें शांत करने के लिए पोरहट राजा को अपना नियंत्रण इन पर ना होता देख 1720 में कंपनी से संधि के तहत इन पर आक्रमण किया। यहीं से आरंभ होता है
अंग्रेजों और होलोगों का युद्ध। सर्वप्रथम युद्ध में लेफ्टिनेंट मेलार्ड के साथ चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर हुआ। सफसेज को विरोध का सामना करना पड़ा। 1821 में कर्नल रिचर्ड के आने पर होलोगों ने समझौता किया कि वे अब अपने जमींदार को प्रति हल 50 पैसा सालाना कर देंगे, यात्रियों को तंग नहीं करेंगे, चोरों लुटेरों को पकड़कर सरकार के हवाले करेंगे, सभी जाति के लोगों को अपने क्षेत्र में बसने देंगे, हिंदी और उड़िया पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। फिर भी असंतोष व्याप्त रहा, जिसके कारण 1831-32 में कोल विद्रोह में उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छोटा नागपुर खास, ढालभूम और वामन घाटी पर आक्रमण करते रहे। यही कारण था कि 1836 ईस्वी में विल्किंसन के आदेश पर फिर सैनिक का प्रवेश इस क्षेत्र में हुआ। 4 महीने लगातार संघर्ष होते रहे। तब कहीं फरवरी 1837 में होलोगों ने आत्मसमर्पण किया। इसी समय अंग्रेजों ने इसे पोरहाट राज्य का हिस्सा न बनाकर एक स्वतंत्र प्रशासकीय इकाई कोल्हान का गठन कर दिया और यहां एक अंग्रेज प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ब्रिटिश शासकों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के पश्चात प्रारंभ हुआ। सिंहभूम क्षेत्र मूल रूप से 3 शासकों के अधीन था। पहला ढालभूम के अंतर्गत ढाल राजाओं का, सिंहभूम राज पोराहाट का सिंह राजाओं के अंतर्गत और हो लोगों का कोल्हान क्षेत्र पर। इस प्रकार से इन तीनों को एक एक कर ब्रिटिशों ने पराजित किया और कर देने के लिए बाध्य भी किया। पहले 2 यानी कि ढालभूम राजाओं और पोरहट राजाओं को उन्होंने आसानी से अपने अधीन कर लिया, लेकिन हो लोगों को जो जिनका कोल्हान पर अधिकार था, उस पर अधिपत्य करने के लिए सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपने कुशलता से हो पर भी आधिपत्य कायम करने में सफल रहे। कुल मिलाकर झारखंड के क्षेत्र में जब ब्रिटिशों का प्रवेश प्रारंभ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले सिंहभूम को अपना शिकार बनाया, क्योंकि दीवानी का अधिकार 1765 में प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके पूर्व 1760 में ही उन्होंने मेदिनीपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और उन्हें कुछ भय था, जैसे वे लड़ाका कोलों को लेकर आशंकित रहते थे। साथ ही मराठों के आक्रमण से बचने के लिए और उनके इस क्षेत्र में गतिविधियां ना करने देने के लिए उनके लिए सिंहभूम पर आधिपत्य आवश्यक था। इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण उन्होंने अपनी घुसपैठ
और अपना आधिपत्य इस क्षेत्र पर अर्थात सिंहभूम क्षेत्र पर बनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन्होंने इन 3 प्रमुख शासकों जिसमें ढालभूम के ढाल राजा, पोराहाट के सिंह राजा और अंततः कोल्हान के हो लोगों को पराजित किया और अपनी आधिपत्य या अधीनता उनको स्वीकारने पे मजबूर किया। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ब्रिटिशों का सिंहभूम में प्रवेश विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को देखें तो आपसे प्रश्न के रूप में यह पूछा जा सकता है कि सिंहभूम में ब्रिटिशों के प्रवेश के क्या कारण थे और उन्होंने कैसे इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वर्णन करें। अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सिंहभूम प्रदेश में ब्रिटिशों के आधिपत्य की एक संक्षिप्त व्याख्या दे। तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप एकदम सहज होकर अपने प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने विषय को यहाँ विराम देंगे। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।